नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बेनिया संध्या में आपका स्वागत है। सरकार यदि किसी को बचाना चाहे तो किस हद तक बचाती है, इसकी कल्पना करना इस दौर में बेईमानी हो गया है, क्योंकि ये दौर सत्ता के षड्यंत्र और बेईमानी का दौर है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब ऐसे डीएसपी कल्पना वर्मा का मामला अब एक बार फिर सुर्खियां क्यों बटोर रहा है। एक व्यवसायी टंडन को लेकर विवाद के साथ शुरू हुई कल्पना वर्मा की फाइलें लगातार खुल रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कल्पना वर्मा को बचाने में पूरी ताकत सरकार ने लगा दी है, सरकार में बैठे कुछ अफसरों ने लगा दी है, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला उनके नकल मारते पकड़ाए जाने को लेकर है। एक बार हम आपको फिर बता देते हैं कि डीएसपी कल्पना वर्मा तब सुर्खियों में पहली बार आई थी जब एक व्यवसायी राजीव टंडन ने उन पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था, वसूली का आरोप लगाया था, प्रेम जाल में फंसाकर। और इसे लेकर जांच टीम जब बनाई गई और जांच शुरू हुआ तो कहा जाता है कि उनके द्वारा नक्सलियों को भी कुछ गुप्त सूचनाएं दी जा रही थी और यहीं से विवाद शुरू हो गया। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस विभाग ने नहीं कही है, केवल यह जन चर्चा है कि वह नक्सलियों के साथ मिली हुई थी और यह जांच रिपोर्ट में बात आई है। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चर्चा है कि डीएसपी कल्पना वर्मा के जादू से कई अफसर प्रभावित रहे हैं। सत्ता से जुड़े कौन लोग प्रभावित रहे हैं यह कहना बड़ा कठिन है, लेकिन अफसरों में तो यह चर्चा है कि डीएसपी कल्पना वर्मा से कई लोग प्रभावित रहे हैं। जैसे तो क्या सवाल यह है कि जिस तरीके से राजीव टंडन को अपने रूप जाल में फंसाने का आरोप डीएसपी कल्पना वर्मा पर है, क्या उसी तरीके का खेल अफसरों के बीच भी रहा है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस मामले को लेकर बाजार में तो कई तरह की चर्चा है, लेकिन कहा जाता है कि कल्पना वर्मा को सीएम हाउस या यूं कहे सीएम बंगले से ही बचाने का खेल चल रहा है, यानी सीएम बंगले में पदस्थ अफसरों के द्वारा ही बचाया जा रहा है। रोज नए नए खुलासे के बीच अब एक खुलासा यह भी हुआ है कि डीएसपी कल्पना वर्मा 2018 में विभागीय परीक्षा में नकल करते पकड़ाई गई थी। चंदपुरी पुलिस अकादमी में उनका ट्रेनिंग चल रहा था। पीएचक्यू ने इस मामले को दबा दिया था और अब यह मामला फिर एक बार खुलकर सामने आने लगा है। कहा जाता है कि नकल मारते पकड़ाए जाने के बाद भी डीएसपी कल्पना वर्मा का प्रशिक्षण जारी रहा। पासिंग आउट परेड में भी उनकी उपस्थिति जारी रही। दरअसल 2016 बैच के डीएसपी कल्पना वर्मा को लेकर उठे इस ताजा विवाद का क्या असर होगा, कैसे पुलिस अधिकारी उनके प्रकरण को दबा रहे थे और कैसे कैसे खेल हो रहे थे, इसे लेकर तो कई तरह की चर्चा है जिसका सत्यापन बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम उन अफसरों के नाम नहीं गिना रहे हैं जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि चंदपुरी पुलिस अकादमी में 2018 में जब विभागीय परीक्षा हुई तो उसके परीक्षा निरीक्षक बनाए गए थे एडिशनल एसपी पूजा अग्रवाल और डीएसपी चंदन सिंह नेताम। नकल करते जब डीएसपी कल्पना वर्मा को पकड़ा गया तो सनसनी मच गई थी। मामला पीएचक्यू में भेजा गया और कहा जाता है कि इस मामले पर कार्रवाई की बजाय पीएचक्यू में बैठे अफसरों ने इस पूरे मामले को दबा दिया। और इस पूरे प्रकरण में सबसे हैरानी की बात तो यह है कि बिलासपुर में एक स्पा सेंटर वाले से पैसा लेने के विवाद में एक आईपीएस को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन इतने बड़े खेल में या इतने गंभीर आरोप के बाद भी डीएसपी कल्पना वर्मा की अभी तक निलंबन की कार्रवाई भी नहीं हुई है। कहा जाता है कि फाइल गृह मंत्रालय से होते हुए सीएम बंगले तक पहुंच गई है और सीएम बंगले में फाइल
डंप कर दिया गया है या उस फाइल के ऊपर और बहुत सी फाइलें बैठाकर इस कल्पना वर्मा की फाइल को दबा दिया गया। ऐसे में जो सरकार सुशासन की बात करती है, जो सरकार आचरण की बात करती है, जो सरकार भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देने का दावा करती है, उस सरकार के मुखिया के बंगले में यदि डीएसपी कल्पना वर्मा के निलंबन की फाइल रुकी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है। ऐसे में मोदी सरकार को लेकर भी अब खबरें आने लगी हैं और ये खबर है पूर्व चीफ आर्मी नरवणे की किताब को लेकर है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने तीखा प्रहार किया है और जब वे संसद में इसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इस किताब की लाइनों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो खूब जमकर हंगामा भी हुआ था। नहीं बोल सकते, जबकि आपने व्यवस्था दी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का। इस मामले को लेकर कांग्रेस के 8 सदस्यों को निलंबित भी किया गया है इस सत्र के लिए। कहा जाता है कि इस किताब को छपने की भी अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। पिछले 2 साल से लिखी पड़ी है यह किताब, जिसे छपने की अनुमति की प्रतीक्षा है, लेकिन सरकार के दबाव में इसे छपने की अनुमति तक नहीं दी गई है। ऐसे में शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब आप छपने नहीं देना, परमिशन नहीं देना। ये कहाँ तक एक मजबूत, अगर आप अपने आप को एक प्रजातंत्र मानते हैं तो ये कहाँ तक सही है कि देश की जनता को आप जो सही हकीकत थी, जो वो उनका लिव्ड एक्सपीरियंस था, आप जनता के सामने नहीं आने दे रहे। अरे जनता के विवेक पे छोड़िए ना कि क्या सही था क्या गलत था, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स राइट थे, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स गलत थे उसमें। और वो किताब छपने नहीं दे रहे हैं। वो किताब का एक एक्सट्रैक्ट होता है, एक एक्सेप्ट होता है कि आप ऑथर परमिशन देता है कि ये मैगजीन इतने से लेकर इतना छाप सकती है और एग्जैक्ट डॉट जो भी उन्होंने लिखा है वो ही छाप सकती है। उन्होंने वो मैगजीन छापी, उस मैगजीन से वो पढ़ रहे थे। पता नहीं क्यों राजनाथ सिंह जी को, किरण रिजिजू को, फिर साथ ही साथ अमित शाह जी को इतना तकलीफ हुई कि उनको बोलने नहीं दे रहे। स्पीकर ने भी उनको बोलने नहीं दिया, रोका टाकी हुई, फिर पार्लियामेंट को भी स्थगित करना पड़ा। ये कहाँ तक एक उसूल है, प्रजातंत्र के उसूल होते हैं कि आपको कितना भी नहीं सुहारा हो वो क्या बात कर रहे हैं, पर वो बोलने का अधिकार उनका है। और जो रूल साइड किए जा रहे थे पार्लियामेंट्री रूल्स, वो भी सरासर, मैं मानती हूँ, इस तरीके थे कि कैसे विपक्ष को चुप किया जाए। जनता को जानना ज़रूरी है कि गलवान में क्या हुआ। और वो जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं उसमें आते हैं 8:15 पे वो फेस ऑफ हो रहा था, 10:15 पे परमिशन मिली है, ये क्लियरली आया है। अब वो सच्चाई और जो हकीकत है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, हमें तो ये कहा गया था कि ना कोई घुस के आया है ना कुछ हुआ है, पर अब जब इवेंट्स आ रहे हैं सामने, क्या जनता को सही सच्चाई नहीं पता होनी चाहिए? ये शर्मनाक है और देश के हितों के विरुद्ध जा रहा है कि आर्मी चीफ की आप किताब नहीं आने दें और वो अगर कोई उनकी किताब के एक्सर्प्ट पढ़े तो उससे आपको दिक्कत है। तब देखना है कि राज्य और केंद्र में बैठी डबल इंजन की सरकार का खेल और क्या क्या चल रहा है। हम आपको विस्तार से एक एक खबर की जानकारी देंगे। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।